दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। वी डू नॉट गारंटी एनी इनकम। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि ब्लॉकचेन को रियल डाटा को देखेंगे। आज मैं आपके सामने एक लाइव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेकर आया हूं, जिसे हम BSC स्कैन पर ओपन करके यह जानने की कोशिश करेंगे यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर कैसे काम करता है और इसमें रिस्क और सेफ्टी दोनों कहां पर है। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी भी प्रकार की इनकम गारंटी नहीं दे रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन की। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को BSC स्कैन पर ओपन किया। यहाँ साफ दिखाई देता है कि इसका सोर्स कोड वेरीफाइड है। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि जो कोड डेवलपर ने लिखा वही कोड ब्लॉकचेन पर रन हो रहा है। यह एक पॉजिटिव सिंह है, लेकिन वेरीफाइड होने से कोई भी सिस्टम 100% सेफ नहीं हो जाता। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एज की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नया है या पुराना। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लगभग 4 से 5 दिन पुराना है। नया कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और रिस्क भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ बाइंडली भरोसा करना सही नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एडमिन कंट्रोल की। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिखता है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही एडमिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर 000 यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप रिन्यूज की जा चुकी है। कोई सिंगल व्यक्ति सिस्टम को मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकता। यह डिसेंट्रलाइज का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, लेकिन ध्यान है ओनरशिप रिन्यूज होने का मतलब रिस्क जीरो होना नहीं होता। अब बात करते हैं फंड और लिक्विडिटी की। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में USDT BP20 टोकन यूज हो रहा है, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का ऑफिशियल USDT है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग 2.5 लाख USDT दिखाई देता है और डिपॉजिट व विड्रॉल ब्लॉकचेन पर क्लियरली विजुअल है। यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हैं। इसका मतलब है कि यह फेक डैशबोर्ड नहीं है, रियल ऑन चेन डाटा है। लेकिन लिक्विडिटी होने का मतलब फ्यूचर गारंटी नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कुछ डेंजरस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सर्च किए, इसका मतलब क्या आता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसके सर्च कोड में जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे जो पहला जो डेंजरस वर्ड है वो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो मेरा वर्ड है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इस फंक्शन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना और सारा पैसा किसी एक एड्रेस पर भेज देना। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सर्च किया और यहाँ पे इसको सर्च मार लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को नो मैच रिजल्ट मिला। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अचानक डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, फंड ड्रेन करने का शॉर्टकट नहीं है, यह एक वेरी पॉजिटिव सिंह माना जाता है। दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है इमरजेंसी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इमरजेंसी को पेस्ट कर देता हूँ। इमरजेंसी फंक्शन का इस्तेमाल अचानक सिस्टम बंद करने या इमरजेंसी विड्रॉ के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इमरजेंसी को सर्च किया, यहाँ पर भी इसका नो मैच मिला। इसका मतलब कंपनी के पास इमरजेंसी बहाने पैसा निकालने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तीसरा और चौथा जो फंक्शन है पाउज और अनपाउज। पाउज फंक्शन का मतलब होता है कि सिस्टम को टेम्पोरली फ्रीज कर देना। यहाँ पर सबसे पहले मैं पाउज ऑप्शन को सर्च मार लेता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको सर्च कर दिया है। मैंने पाउज और अनपाउज दोनों सर्च किए, दोनों में नो मैच आया। मतलब इसका है कि सिस्टम को मैनुअली स्टॉप करने का ऑप्शन नहीं है। अब हम राइट कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन पर आते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूं और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर राइट कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन देखा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। राइट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वह जगह जहां यूजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट एक्शन करता है। यहाँ से डिपॉजिट, विड्रॉल, इनकम क्लेम जैसे काम होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ टेक्निकल मीनिंग बता रहा हूँ, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सबसे पहले है क्लेम प्रिंसिपल। इसे यूजर्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्लेम करता है जैसा कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है। दूसरा है क्लेम ROI। इससे डेली ROI इनकम विड्रॉ होती है, कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट खुद करता है। तीसरा है डिपॉजिट। इसमें यूजर्स USDT BP कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट करता है। और चौथा फंक्शन है रजिस्टर। यह सिस्टम में एंट्री के लिए होता है, एक वैलेट एक बार ही रजिस्टर होता है।